राजनीति में स्त्रियों की भूमिका। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की इस परिभाषा में यह इंगित किया गया है कि जनता ही शासन का आधार होती है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो प्रतीत होता है कि जनता का अर्थ सिर्फ पुरुष ही है, क्योंकि राजनीति में महिलाओं को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका है जो आधी आबादी होने के नाते होना चाहिए था, और विधायिका में उनकी भागीदारी अभी भी उपेक्षित है। चूंकि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही जनता के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से जनता के हितों की रक्षा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, लेकिन यदि विधायिका में पुरुष सदस्यों का वर्चस्व होगा तो यह अपेक्षा कम ही होगी कि महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनों का निर्माण किया जाए, क्योंकि कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिन्हें पुरुष उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना कि महिलाएं। अमेरिका जैसे विकसित देश, जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, में भी विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति चिंताजनक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न सदन में महिलाओं की संख्या मात्र 19.3%, जबकि उच्च सदन में 23% है। वहीं अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की बात की जाए तो यहाँ वर्तमान 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 यानी महज 14.36% ही है। यहाँ तक कि देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश से केवल 11 महिला प्रतिनिधि ही इस बार लोकसभा में पहुंच सकी। वैश्विक तौर पर भी विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिशत मात्र 28 है, जबकि बतौर मंत्री सरकार में इनकी भूमिका केवल 21% ही है। महिलाओं का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व तो कम है ही, साथ ही अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व अर्थात मतदाता के रूप में भी बहुत कम है। केवल 48.13% महिलाएं ही मतदान करती हैं। मतदान करने वाली इन महिलाओं में भी अधिकतर ऐसी होती हैं जो अपने परिवार में पुरुष सदस्यों का या तो अनुसरण करती हैं या दबाववश उनके कहने पर किसी भी उम्मीदवार को वोट दे देती हैं। प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय। राजनीति में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि विधायिका में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाए। उदाहरण के तौर पर रवांडा, जिसने वर्ष 2003 में संविधान संशोधन करके संसद में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान में रवांडा में 61.3% संसद सदस्य महिलाएं ही हैं। भारत में महिलाओं के लिए पंचायतों में तो 1/3 और कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड आदि में 50% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अभी भी ग्राम पंचायतों में सरपंच के रूप में चुनी गई अधिकतर महिलाएं सिर्फ मुखौटा होती हैं, जबकि वास्तविक शक्ति उनके परिवार के किसी पुरुष सदस्य के पास होती है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इसके लिए वर्ष 2008 में महिला आरक्षण विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था, जिसका मकसद महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित करना था, लेकिन यह विधेयक अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष लंबित है। यदि संसद में महिलाओं का बहुमत होता तो महिला अधिकारों से संबंधित मामलों जैसे सबरीमाला और हाजी अली दरगाह में प्रवेश को लेकर शीघ्र और प्रभावी कानूनों का निर्माण हो गया होता। अतः किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि उसके प्रत्येक नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, नीति निर्माण में प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। इस दिशा में रवांडा द्वारा किया गया संविधान संशोधन सराहनीय है और भारत को भी महिला आरक्षण विधेयक तुरंत पारित करने की आवश्यकता है। साथ ही जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।